नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया खुलासा, 50,000 गंदी फोटो में मोदी भी शामिल। अब यह तो जब सारी तस्वीरें सामने आ जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, तब पता चलेगा कि किसका किसका नाम है उस चरित्रहीन फाइल के अंदर अमेरिका से जो निकल रहा है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के बातों पर मुहर इसलिए भी लग रही है और मोदी और अमित शाह इसलिए भी फंस रहे हैं बुरी तरह से कि पृथ्वीराज चौहान ने भी आधिकारिक तौर पर बयान दिया इसको लेकर, और यह हुई कि सरकार गिर जाएगी या सरकार में फेरबदल हो जाएगा या चेहरे बदल जाएंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 19 दिसंबर को सरकार गिर जाएगी। यह साफ उन्होंने कर दिया। अब जब साफ कर दिया, कह दिया कि चेहरा बदलने जा रहा है, इस्तीफा होगा प्रधानमंत्री का। इस चरित्रहीनता के वजह से हो रहा है, होगा, सरकार बदलेगा। इसका मतलब कि उसमें तस्वीरें हैं और लिंक है, ऐसा इंफॉर्मेशन पृथ्वीराज चौहान के पास होगा, तब उन्होंने कहा। लेकिन अभी वह सामने नहीं आया है। अब जब नहीं आया है और चरित्रहीनता का तस्वीर आएगा तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, तब तो जनता उनको दौड़ा लेगी, वह जनता के सामने आ नहीं पाएंगे। इनकी जालसाजी में अब देश फंसने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अब मोदी के विरोध में और मोदी के चेहरा को बदलने के लिए, मोदी के इस्तीफे के लिए कह लीजिए, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है, यानी कि आक्रोश, और बहुत बड़ी प्लानिंग कुछ चल रही है। क्योंकि आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में हलचल बहुत तेज हो गई है। हलचल बहुत तेज हो गई है। अब मोदी और शाह ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है, या आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वह वरिष्ठ नेता जिसे मोदी स्वीकार नहीं करते, जिसे मोदी दूर रखना चाहते हैं, उनमें अब एक ऐसा आक्रोश पैदा हो रहा है कि कब सरकार गिरा देंगे, कब इस्तीफा दे देंगे, कुछ कह नहीं सकते। यह परिस्थितियां बता रही है, वह क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे, उनके बातों को अभी मत बोल लीजिए। लेकिन यह जो चीजें चल रही है, अगर इस पर उन लोगों ने अमल नहीं किया तो उन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। जब उन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी तो वह अब एक्टिव मोड में आ गए, क्योंकि मोदी जी देश तो डुबा ही रहे, आरएसएस के चरित्र भी सामने ला रहे हैं। मोदी की वजह से वह चरित्र भी सामने आरएसएस का भी आ रहा है। असली चेहरा जिसको कहते हैं ना, वह चीजें आ रही है। अब ऐसे में पृथ्वीराज चौहान तो कांग्रेस के हैं, सीएम रहे हैं, और साफ सुथरे छवि के भी रहे हैं। कई बार मैंने भी अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया। महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार संकट में है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी एनडीए के खिलाफ हो गए, कह रहे कि हम एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीएमसी का, एनडीए का खतरा तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिरने की खबर आ सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से महाराष्ट्र जाने वाला है। दूसरी तरफ केंद्र के अंदर चरित्रहीनता से, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन चरित्रहीनता में विश्व फंस रहा है। जिस तरह से चरित्रहीनता की खबर एप्स्टीन फाइल में आ रही है अमेरिका के, वह सभी बहुत से देशों के बड़े बड़े औहदों पे बैठे हुए लोग के नाम है उसमें। अब ऐसे में नवीन नितिन
जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह आरएसएस की पसंद नहीं है और उन नेताओं की भी पसंद नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को अमित शाह ने अध्यक्ष बना दिया है कि जो 70 साल के राजनीतिज्ञ, जो भारतीय जनता पार्टी को सिंगल मैन से सत्ता तक पहुंचाया, उसे सलाह देगा, उसको आदेश देगा कि कैसे करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वह होता है जिससे देश जाने और जिसके अंदर क्षमता हो सोचने और समझने की। या एक दो बार का विधायक बना हुआ है, खुद अपनी सीट अपने दम पर नहीं जीत सकता, उसे अब बना देंगे। यानी कि जो सीनियर है नेता, उनके औहदे को कम करने के लिए या वह अपने आप छोड़ के भाग जाए, इसके लिए बनाया गया। तो अब मोदी घातक हो रहे हैं, तो बड़े बड़े नेता इन लोगों को हटाने का प्लान बना रहे हैं कि नहीं हटे तो सरकार गिरा दो, जिसमें आरएसएस की अहम भूमिका बताई जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ भाजपा में वह होने जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और अगर यह है तो मोदी सरकार बहुत संकट में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस सरकार का, और उन्होंने तो कह दिया कि हम साथ में नहीं हैं, नाराजगी जता दी इनकी योजना की वजह से। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार कैसे चलेगी? ईडी का जो षड्यंत्र रची राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के, उसमें भी फंस गई, उल्टा पड़ गया था कि एक साजिश के तहत यह किया गया था, खुलासा हो गया, फंसाने की कोशिश की जा रही थी। देश के टॉप मोस्ट नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसकी राजनीति को खत्म कर, उसके छवि को बिगाड़ने के लिए। सोचिए ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो मोदी शाह ही तो है। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का अगर भी खुलासा यह कर रहे हैं कि मोदी का तस्वीर इसमें शामिल है, अब तो तस्वीर आएगी तो सत्यापित होगा या कि मोदी की है या नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार अपनों से घिर गई है। चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, अब यह साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार का। और अगर नहीं छोड़े तो इन लोगों के लिए दिक्कतें आ जाएंगी। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ से खरमंडल हो ही गया है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में खुद ना कहीं चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ और खेल चल रहा है एक दूसरे को निपटाने का। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ लोगों के नाम कटे, जिसमें 85% लोग जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए कि जीता जाए, थोड़ा कम सीट से जीता जाए, या फिर योगी ने करवा दिया कि मोदी को खत्म कर दिया जाए, सत्ता ही गायब हो जाए, समाजवादी पार्टी का सत्ता आ जाए और इनकी छवि को दाग लगे और इनका साम्राज्य उत्तर प्रदेश से खत्म हो। आरएसएस इस बात को जानता है कि अगर सत्ता चली गई उत्तर प्रदेश की तो आरएसएस का भी और भाजपा का भी उत्तर प्रदेश से वजूद खत्म हो जाएगा। फिर बरसों सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी भाजपा। और कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ रहा है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।